Good morning, students. Our next topic is combinations. The word combination means selection. Like if we to select the people out of 10 people, we have to select 2 people. Out of 15 people, we have to select 2 people. या ना, या फिर 5 people, है ना. In how many combinations, in different way, how many different way that people can be selected, है ना. तो selection of the things is called the combination. Like NCR, that means number of the selection of n different things. Like ये n different thing मैंने 10 एज्यूम कर सकता हूँ. 10 things taken are at a time, है ना, जिसमें से मुझे 3 एक साथ में लेने. तो 10 पीपल में से 3 के कितने टोटल सिलेक्शन पॉसिबल है, दैट इज एनसीआर. एनसीआर का फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल. ठीक है. तो इन दोनों का डिफरेंस नीचे डिनोमिनेटर में, इन दोनों का डिफरेंस और ये वैल्यू अपॉन डिनोमिनेटर वाली वैल्यू. ठीक है. तो यहाँ पर जो वैल्यू होती है कि n जो बड़ा या फिर उसके इक्वल हो सकता है r के. ठीक है. n इससे बड़ा या फिर इससे इक्वल होना चाहिए. द कॉम्बिनेशन, या फिर मैं दूसरी कंडीशन बोल सकता हूँ कि r की जो वैल्यू है वो 0 से लेकर n तक हो सकती है. ठीक है. द कॉम्बिनेशन ऑफ ए बी सी टेकिंग 2 एट ए टाइम, है ना. तो मुझे ये 3 में से 2 के कॉम्बिनेशन ए बी सी, 3 वैल्यू हैं या 3 पीपल हैं, इनमें से मुझे 2 के कॉम्बिनेशन बनाने हैं. तो वो कौन कौन से कॉम्बिनेशन हो गए, ए बी, बी सी एंड ए सी. ये 3 पॉसिबिलिटीज़ हैं कि कॉम्बिनेशंस की, है ना. तो आपको 2 एक साथ में लेने, तो ए बी सिलेक्ट कर सकते हैं आप. 3 में से 2 सिलेक्ट करने, तो ए बी सिलेक्ट कर सकते हैं, बी सी सिलेक्ट कर सकते हैं एंड ए सी आप सिलेक्ट कर सकते हैं. ठीक है. तो इसके लिए आप ऐसे लिखेंगे कि सिलेक्शन, तो सिलेक्शन ऑफ 2 आउट ऑफ 3 में से 2 का सिलेक्शन करना है. दैट इज क्या हो गया, टोटल वेज आपका कितना हो गया 3C2. 3 में से 2 सिलेक्ट करने हैं, n में से r सिलेक्ट करने हैं, तो NCR होता है NC. तो यहाँ पर आपका क्या होगा 3 फैक्टोरियल अपॉन दोनों का डिफरेंस, तो 3 माइनस का 2 फैक्टोरियल अपॉन डिनोमिनेटर ये 2 फैक्टोरियल. तो दिस वैल्यू इज इक्वल टू 6 अपॉन 1 इंटू 2. तो ये आपका क्या हो गया 3. तो ये 3 डिफरेंट तरीके हो गए, वो भी आपको बता दिए कि कौन कौन से तरीके हैं, है ना. तो ए बी, बी सी एंड ए सी. द सिलेक्शन ऑफ 2 एट आउट ऑफ 3, है ना. तो मुझे इस फॉर्मूले से ये वैल्यू फाइंड करनी है. इवेल्युएट द फॉलोइंग 14C3. तो 14C3 को फाइंड करने के लिए आपको क्या करना है, फर्स्ट फॉर्मूला लगा देंगे. तो 14C3 वी नो द फॉर्मूला ऑफ NCR. NCR इज इक्वल टू n फैक्टोरियल, 14 फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r. तो 14 माइनस का 3 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल. ठीक है. तो 14 फैक्टोरियल को आप लिख सकते हैं, ये 11 फैक्टोरियल बन जाएगा 11 फैक्टोरियल के टर्म्स में. तो कैसे, 14 इंटू 13 इंटू 12 इंटू 11 फैक्टोरियल अपॉन 11 फैक्टोरियल, और 3 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है 6 इंटू 6. ठीक है. तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 कैंसिल आउट हो जाएगा. तो ये वैल्यू हो गई 28 इंटू 13. कैलकुलेट कर लेंगे. ठीक है. ये आपका आंसर आ गया. ऐसी सेकेंड वैल्यू मुझे निकालनी है, कितना 100C99. तो 100C99 सेम फॉर्मूला से लगाएंगे, 100 फैक्टोरियल अपॉन 100 माइनस 99 फैक्टोरियल और 99 फैक्टोरियल. ठीक है. तो 100 फैक्टोरियल को हमने ब्रेक कर दिया, कितना 100 इंटू 99 फैक्टोरियल, क्योंकि ये मुझे कैंसिल आउट करना है, अपॉन ये 1 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है इंटू 99 फैक्टोरियल. तो ये वैल्यू आपकी कितनी आ गई, 100 आ गई. ठीक है. सिमिलरली वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ 35C35. थर्ड 35C35 वैल्यू इज 35 फैक्टोरियल अपॉन 35 माइनस का 35 फैक्टोरियल और 35 फैक्टोरियल. तो ये कैंसिल आउट हो गया. तो 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है, 1 अपॉन 1 इज इक्वल टू 1. तो ये वैल्यू आपकी 1 आ जाएगी. इसी तरह से आप लास्ट वैल्यू फाइंड कर सकते हैं 30C0.
30C0 क्या हो गया, 30C0 इज इक्वल टू 30 फैक्टोरियल अपॉन 30 माइनस का 0 फैक्टोरियल और 0 फैक्टोरियल, है ना। तो ये तो कैंसिल आउट हो गया, 30 फैक्टोरियल, तो 1/0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है, तो वैल्यू इज इक्वल टू 1 आ गई। ठीक है, तो इस तरह से ये वैल्यू आप कैलकुलेट कर लेंगे। कोई भी वैल्यू आपको आएगी तो वो हम इस तरह से की वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी आपको NCR की। ठीक, तो इस तरह से हम कैलकुलेट कर लेंगे। इसी तरह से आपको ये गिवन वैल्यू है, इफ 2nC3 रेशियो nC3 इज 11:1 एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ n की वैल्यू हमें बतानी कि कितनी होगी। तो ये वैल्यू जो गिवन वैल्यू है, गिवन वैल्यू क्या है, 2nC3 अपॉन nC3 इज इक्वल टू 11:1। ठीक, तो 2nC3 को मैं ले सकता हूँ 2n फैक्टोरियल अपॉन 2n माइनस 3 फैक्टोरियल एंड 3 फैक्टोरियल अपॉन नीचे वैल्यू को मैंने लिख दिया n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 3 फैक्टोरियल एंड 3 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 11। 11:1 11 ही बचेगा, है ना। तो ये 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल आउट, तो ये वैल्यू नीचे आ जाएगी डिनोमिनेटर में, और ये डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर ये न्यूमरेटर में पहुंच जाएगा, न्यूमरेटर में। तो ये वैल्यू आपकी हो गई 2n फैक्टोरियल अपॉन 2n माइनस 3 फैक्टोरियल और डिनोमिनेटर में n फैक्टोरियल, और ऊपर वह पहुंच गया आपका n माइनस 3 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 11। ये वैल्यू आपकी 11 है। अब मुझे ये कैंसिल आउट करना है ना। तो ये कैंसिल आउट करने के लिए इसको इसके टर्म में ब्रेक कर देंगे। सिमिलरली इस वाली वैल्यू को इसके टर्म में ब्रेक कर देंगे। तो बड़ी वैल्यू जो होती है 2n बड़ा है 2n माइनस 3 से, है ना। तो 2n को आपको ब्रेक करना है 2n माइनस 3 के टर्म्स में। तो ये वैल्यू आपकी हो जाएगी 2n इंटू 2n माइनस 1, 2n माइनस का 2, 2n माइनस का 3 फैक्टोरियल अपॉन नीचे आपका हो गया 2n माइनस का 3 फैक्टोरियल। ठीक है, अब इस वैल्यू को इसके टर्म्स में ब्रेक करना है। तो ये वैल्यू क्या हो गई, n इंटू n माइनस 1, n माइनस 1, n माइनस 2, n माइनस 3 फैक्टोरियल। ऊपर कितना हो गया, n माइनस 3 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 11। तो ये कैंसिल आउट इससे हो गया और ये इससे कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे थोड़ा और भी कैंसिल आउट हो सकता है। अगर मैंने इसमें से 2 इस वैल्यू को लिख लिया 2 n इंटू 2n माइनस 1 इंटू इसमें से 2 कॉमन ले लिया तो 2n माइनस 1। नीचे वैल्यू आपकी बची n माइनस 1 n माइनस 2 इज इक्वल टू 11। तो ये n माइनस 1 n कैंसिल आउट हो जाएगा, n माइनस 1, है ना। तो ये आपका 4n माइनस का 4, ये 4 हो गया, 4 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आपका हो गया 8n माइनस का 4। ये 11 इधर जाएगा तो इज इक्वल टू 11n माइनस का 22, 11n माइनस का 22। तो आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका कितना हो गया 3n इज इक्वल टू 22 माइनस का 4। तो 3n इज इक्वल टू ये वैल्यू आपकी हो गई 18। तो n इज इक्वल टू कितना हो गया 6, है ना। तो हमें कैलकुलेट करना था और n की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो ये तो ध्यान देना है कि आपको जो बड़ा फैक्टर है उसको छोटे फैक्टर के टर्म्स में आप ब्रेक कर सकते हैं। ये आपको पहले पता होता है। जैसे अगर मुझे 6 फैक्टोरियल को 3 फैक्टोरियल के टर्म्स में लिखना है तो क्या हो जाएगा 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, है ना। तो इस बात को आपको याद रखना है, अच्छे से याद रखना है। ठीक है, इसी तरह से देयर आर सम इम्पॉर्टेंट थ्योरम ऑन कॉम्बिनेशंस। तो यहाँ पर NPR जो वैल्यू होती है, पहली थ्योरम है NPR इज इक्वल टू NCR इंटू R फैक्टोरियल, है ना। अगर मैं बात करता हूँ NPR हमारा क्या होता है,
NPR होता है, प्रॉपर्टी क्या है, NPR इज इक्वल टू NCR इंटू R फैक्टोरियल। ये हमें प्रूव करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारी कितनी होगी, लेफ्ट हैंड साइड होगी n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस R फैक्टोरियल। NPR ये वैल्यू होती है। राइट हैंड साइड, तो ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है। राइट हैंड साइड क्या हो गई, राइट हैंड साइड वैल्यू होती है NCR इंटू R फैक्टोरियल। तो NCR की वैल्यू होती है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस R फैक्टोरियल इंटू R फैक्टोरियल। कैंसिल आउट हो जाएगा, तो जो लेफ्ट हैंड साइड है वही आपकी राइट हैंड साइड है। ठीक है, तो एक थ्योरम हमारी ये वाली होती है कि दिस वैल्यू। ठीक है, अब मैं जैसे ये वैल्यू है, दो लगातार वैल्यूज होती हैं NCR माइनस 1, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ना। ये प्रॉपर्टी और ये प्रॉपर्टी दोनों सेकंड एंड थर्ड बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। लाइक NCR प्लस NCR माइनस 1, दिस वैल्यू बिकम्स n प्लस 1, और इसमें एक ऐड हो जाता है, यहाँ पर सेम होना चाहिए, इस वैल्यू में एक ऐड हो जाता है, और अपॉन वो C, यहाँ पर जो ग्रेटेस्ट वैल्यू होती है, इन दोनों की जो बड़ी वैल्यू होती है वो वैल्यू हो जाती है। तो C R बड़ी वैल्यू। लाइक अगर मैं आपको बात कहूँ कि ये सम कितना हो जाएगा, तो आप सम फाइंड कर सकते हैं। 7C4 प्लस 7C3 है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, ये जो फॉर्म है दैट इज NCR प्लस NCR माइनस 1, ये इस तरह की फॉर्म है। तो यहाँ पर ऐड करने के लिए आपको क्या हो गया, ये वैल्यू हो जाती है n प्लस 1 CR। अब आपको समझ में आ जाएगा कि ऊपर वाली वैल्यू में इसमें एक ऐड हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 7 प्लस 1 C, और नीचे वाली जो बड़ी वैल्यू है ये है R, ये है R माइनस 1, उससे एक छोटी है ना। तो यहाँ पर R ये है, R माइनस 1 ये है, तो R हो जाएगा, R कितना है 4। ठीक, तो ये जो वैल्यू हो जाएगी 8C4, हम इसे कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक, तो इसको अलग अलग भी सेपरेट भी सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसमें फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। ये बड़ी वैल्यूज के लिए काम आता है, बहुत से क्वेश्चंस में काम आएगी ये प्रॉपर्टी है ना। तो ये आपको ये याद रखनी है, दैट इज NCR प्लस NCR माइनस 1 इज इक्वल टू n प्लस 1 CR। ये प्रॉपर्टी है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सिमिलरली यहाँ पर प्रॉपर्टी NCP इज इक्वल टू NCQ, ये दोनों वैल्यूज इक्वल हैं जब इनके इफ ये नीचे वाली वैल्यूज जो होती हैं P प्लस Q, इसका सम अगर ऊपर वाले के इक्वल होता है इज इक्वल टू n है ना। ये दिस वैल्यू और इक्वल ए P प्लस Q इज इक्वल टू n है ना। जैसे अगर मैं बोलूँ 8C5, ये वैल्यू किसके बराबर होगी 8C3, बिकॉज 5 प्लस 3 P प्लस Q इज इक्वल टू n है ना। तो P प्लस Q इज इक्वल टू n, और यहाँ पर प्रॉपर्टी में भी क्या P प्लस Q इज इक्वल टू n। ठीक है, ये क्यों इक्वल होती है, क्योंकि हम अगर 8C5 को ऊपर करेंगे तो 8 फैक्टोरियल अपॉन 8 माइनस 5 फैक्टोरियल एंड 5 फैक्टोरियल है ना। और इस वैल्यू को देखेंगे तो ये वैल्यू क्या है 8 फैक्टोरियल अपॉन 8 माइनस 3 फैक्टोरियल एंड 3 फैक्टोरियल। तो ये वैल्यू आपकी क्या है 8 फैक्टोरियल अपॉन 8 माइनस 5 फैक्टोरियल। 8 माइनस 5 कितना हो गया 3 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल, सेम वैल्यू यही बन जाती है 8 फैक्टोरियल अपॉन ये वैल्यू 5 फैक्टोरियल, ये वैल्यू 3 फैक्टोरियल। ठीक है, तो यहाँ पर जो डिनोमिनेटर में है दोनों वैल्यू क्या आपस में इक्वल है ना। तो ये वैल्यू आपके सुन क्या हो जाती है इक्वल हो जाती है। कब हो जाती है, जब नीचे वाली वैल्यूज का सम, इस वैल्यू का सम ऊपर वाली वैल्यू के इक्वल होता है। तो P प्लस Q इज इक्वल टू n। एग्जाम्पल में देखता हूँ, इन प्रॉपर्टीज पर बेस्ड एग्जाम्पल देख लेते हैं। लाइक इफ NC10 is equal to NC12, then find the value of 23C10n। इसकी वैल्यू मुझे फाइंड करना है। ये फाइंड करने के लिए मुझे n फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये वैल्यू आपको पता, अभी मैंने बताया कि NC10 is equal to NC12 इफ ये दोनों वैल्यू
ये इसके वो ये वैल्यू इसके इक्वल कब होगी, है ना, जब 10 + 12 p + q इज इक्वल टू n के बराबर हो। तो यहाँ पर n कितना आ गया, n इज इक्वल टू 22 आ गया। तो जब n हमारा 22 आ गया तो जो मुझे वैल्यू फाइंड करनी है तो वैल्यू फाइंड आ जाएगी। तो अदरवाइज मुझे ये पूरा सॉल्व करना पड़ता है, फिर n की वैल्यू निकालनी पड़ती है, तो कैलकुलेशन करनी पड़ती है। यहाँ से अगर प्रॉपर्टी आपको पता है तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको प्रॉपर्टी नहीं पता है तो आप इसे सॉल्व नहीं करेंगे, आप इसे नॉर्मली एक्सपेंड करेंगे और वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगी, n की वैल्यू 22 आ जाएगी और डायरेक्ट प्रॉपर्टी से डायरेक्ट वैल्यू आ जाती है, टाइम सेव होता है ना। तो 23cn दिस वैल्यू इज इक्वल टू 23 फैक्टोरियल, वो 23c n की वैल्यू कितनी है 22, तो ये वैल्यू हमारी कितनी हो गई 23 फैक्टोरियल अपॉन 23 माइनस का 22 फैक्टोरियल और 22 फैक्टोरियल। तो ऊपर वाली वैल्यू को नीचे वाले के टर्म्स में लिखेंगे तो 23 फैक्टोरियल वो 23 इंटू 22 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल 22 फैक्टोरियल। तो ये कैंसिल आउट, वैल्यू कितनी आ गई 23 आ गई। ठीक है, लास्ट एग्जाम्पल देखिए, इफ दिस वैल्यू इज इक्वल टू दिस फाइंड वैल्यू ऑफ आर। आपको क्या गिवन है, अगर मैं जो गिवन कंडीशन है इसको इस तरफ ले गया, है ना, तो ये हो गया 8cr इज इक्वल टू 7c3 प्लस का 7c2, है ना। अब इसमें प्रॉपर्टी लग रही है, ये तो आपको गिवन वैल्यू है तो इसमें प्रॉपर्टी लग रही है। प्रॉपर्टी क्या लग रही है, NCR प्लस NCR माइनस 1 इक्वल टू n प्लस का 1 CR, n प्लस 1 CR, है ना। तो ये जो वैल्यू हो जाएगी NCR, ये वैल्यू हो जाएगी n प्लस 1, इसमें एक ऐड हो जाएगा n प्लस 1, 8CR जो वैल्यू बड़ी है, इन दोनों में जो बड़ा है, इन दोनों में जो बड़ा है वो नीचे हो जाता है, तो कितना हो गया 3। अब यहाँ पर ये भी बोल सकते हैं कि R इक्वल टू 3 और, है ना, R ये वैल्यू इसके बराबर होगी, अदरवाइज क्या होगा कि R प्लस 3 इज इक्वल टू 8। ये क्यों लगा दिया मैंने कि भाई NCP इज इक्वल टू NCQ इफ, है ना, P इक्वल टू Q, और या तो ये वैल्यू इसके बराबर होनी चाहिए या फिर P प्लस Q इज इक्वल टू N, है ना। तो P प्लस Q इज इक्वल टू N, तो यहाँ पर हमने क्या निकाल दिया P प्लस Q इज इक्वल टू N। तो यहाँ से R कितना आ गया, R इक्वल टू 5। तो आपकी दो वैल्यू आ जाएंगी, R इज इक्वल टू 3 एज वेल एज R इक्वल टू 5। तो आपके आंसर आ गए R इक्वल टू 3 एंड R इक्वल टू 5। ठीक है, तो इस तरह से ये बेस्ड हमें क्वेश्चंस करने हैं, तो थोड़ा सा ध्यान से करिए। इसमें सिर्फ अभी NCR के फॉर्मूला और प्रॉपर्टी पे बेस्ड क्वेश्चंस हैं, वो आपको करने हैं बस आज।